वेलकम टू अक्रॉस द ग्लोब इन हिंदी। आज हम डाइव लगा रहे हैं मॉडर्न एविएशन के इतिहास के सबसे हॉन्टिंग मिस्ट्रीज में से एक मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 के बारे में। एक दशक के बाद भी ये मिस्ट्री एक्सपर्ट्स को शॉक करती है और इन्वेस्टिगेटर्स को कंफ्यूज। और 2025 में नए सैटेलाइट डेटा और डिजिटल एनालिसिस के साथ ये केस एक बार फिर जिंदा हो गया है, एक बड़ा सवाल लेकर। कहाँ है फ्लाइट MH370? ये था मार्च 8, 2014 को। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12:41 AM पर बीजिंग की तरफ उड़ान भरी। 239 लोग ऑन बोर्ड थे, पैसेंजर्स और क्रू 10 अलग नेशनैलिटीज़ के। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन टेक ऑफ के 38 मिनट्स बाद जब एयरक्राफ्ट वियतनामी एयर स्पेस में एंटर होने वाली थी, कुछ बहुत अजीब हुआ। प्लेन का ट्रांसपॉन्डर, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है, सडनली ऑफलाइन चला गया और कॉकपिट से आखिरी आवाज आई, गुड नाइट मलेशियन 370। उसके बाद सन्नाटा। नो रेडार, नो रेडियो, नो डिस्ट्रेस सिग्नल। प्लेन सिंपली आसमान से गायब हो गई। जैसे ही एयरक्राफ्ट डिसअपियर हुई, एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, मलेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और US के साथ मिलकर। अगले कुछ हफ्तों में दर्जनों एयरक्राफ्ट और शिप्स ने थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में स्कैन किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। दुनिया शॉक्ड में थी। कैसे एक बोइंग 777, दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से एक, बिना किसी ट्रेस के गायब हो सकती है? ये 1950s नहीं था, 2014 था। सैटेलाइट्स, GPS और 24/7 ट्रैकिंग की ईरा। और फिर भी 239 लोग गायब हो गए, जैसे आसमान ने उन्हें निगल लिया हो। जब कोई डेब्री या रेकेज नहीं मिला तो एक्सपर्ट्स ने थ्योरीज प्रपोज करना शुरू किया, कुछ लॉजिकल, कुछ बहुत डिस्टर्बिंग। थ्योरी 1, पायलट हाईजैक और सुइसाइड। इन्वेस्टिगेटर्स ने कैप्टन ज़हारी अहमद शाह को देखा, जिनके पास 18,000 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। कुछ रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि हो सकता है उन्होंने इंटेंशनली एयरक्राफ्ट को डाइवर्ट करके कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑफ कर दिए हो। एयरक्राफ्ट को बाद में वेस्ट की ओर टर्न करते हुए ट्रैक किया गया, कंप्लीटली उसके फ्लाइट पाथ से हटकर मलेशिया के आर पार और इंडियन ओशन के बाहर। लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस कभी कंफर्म नहीं हुआ। थियरी 2, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फेलियर। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई आग या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से सिस्टम्स और क्रू नाकाम हो सकते थे और प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ती रही होगी जब तक वो फ्यूल खत्म ना हो गई हो और साउदर्न इंडियन ओशन में कहीं क्रैश ना हो गई हो। लेकिन अगर ऐसा था तो किसी ने भी डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों नहीं भेजा और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मैन्युअली क्यों ऑफ किया गया? थियरी 3, मिलिट्री इंटरफेरेंस और कवर अप। कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज इमर्ज हुई, जिनमें क्लेम किया जा रहा था कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटली मिलिट्री ऑपरेशन में शूट डाउन हो गई थी और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए सच को छिपा दिया गया था। रिपोर्ट्स थीं कि US, इंडियन और थाई मिलिट्री रेडार्स ने उस रात किसी अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट को पिक किया था, लेकिन ऑफिशियल डेटा कभी रिलीज नहीं किया गया। महीनों बाद डिसअपियरेंस के ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमारसैट ने यूनिक हैंडशेक सिग्नल्स एनालाइज किए, छोटे डिजिटल पिंग्स जो प्लेन ऑटोमैटिकली सैटेलाइट्स को हर घंटे भेजता था। ये पिंग 7 घंटे तक कंटिन्यू रहे जब MH370 रडार से गायब हो गई थी। मतलब एयरक्राफ्ट बहुत देर तक उड़ रहा था, जितना लोग समझ रहे थे कि क्रैश हो गई है। इन सिग्नल्स को यूज करके इन्वेस्टिगेटर्स ने 7th आर्क ड्रॉ की, एक कर्व्ड लाइन साउदर्न इंडियन ओशन में, जहां प्लेन के गिरने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। सर्च टीम्स ने सालों तक उस एरिया को अंडर वाटर ड्रोन्स और सोनार से स्कैन किया, लेकिन मेन रैकेज कभी लोकेट नहीं हुआ। लगभग 1 साल तक डिसअपियरेंस के बाद ओशन ने अपने सीक्रेट्स रखे। फिर जुलाई 2015 में कुछ बदला। रीयूनियन आइलैंड पर एक फ्रेंच टेरिटरी नियर मेडागास्कर पर एक बीच क्लीनर को प्लेन का रैकेज टुकड़ा मिला। वो एक फ्लैपरॉन था, प्लेन के विंग का एक मूवेबल पार्ट, और फ्रेंच एविएशन अथॉरिटी BEA के केयरफुल इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि बोइंग 777 MH370 से बिलोंग करता है। ये पहला फिजिकल प्रूफ था कि एयरक्राफ्ट साउदर्न इंडियन ओशन में कहीं क्रैश हुई थी। इस डिस्कवरी के बाद और फ्रैगमेंट्स अलग अलग अफ्रीकन कोस्ट्स और आइलैंड्स पर सामने आने लगे। अगले 3 सालों में 30 से ज़्यादा सस्पेक्टेड डेब्री, जैसे कि मोज़ाम्बिक, साउथ अफ्रीका, तांजानिया, मॉरिशस, मैडागास्कर और इवन रिमोट सैंडबैंक्स पर मिले। इनमें से कुछ पार्ट्स स्मॉल इंटीरियर पैनल्स, विंग सेक्शंस और कैबिन कंपोनेंट्स थे जो बोइंग 777 से मैच करते थे।
कुछ प्रोमिनेंट फाइंडिंग्स थी। एक हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का पीस मोजाम्बिक में मिला जिस पर पार्शियल सीरियल नंबर्स MH370 से मैच करते थे। एक इंजन काउलिंग फ्रैगमेंट पर विजिबल रोल्स रॉयस लोगो था। एक कैबिन विंडो फ्रेम मैडागास्कर के कोस्ट पर मिली और फ्लोरिंग और लगेज कंपार्टमेंट्स के पीसेस जिन पर हाई स्पीड इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म सी वाटर एक्सपोजर के निशान थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने कंक्लूड किया कि डेब्री पैटर्न थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स वेस्ट ड्रिफ्ट हुआ और ये इंडियन ओशन करंट मॉडल से परफेक्टली अलाइन होता है। इनफैक्ट ओशनोग्राफर्स ने CSIRO ऑस्ट्रेलिया में सिम्युलेशन स्टडीज की जिनमें ये प्रूव हुआ कि डेब्री क्रैश साइट के पास 7th आर्क से अफ्रीकन शोज में 12 to 18 मंथ्स में पहुंच सकता है। लेकिन इन कन्फर्मेशंस के बावजूद मेन फ्यूजिलाज कॉकपिट और ब्लैक बॉक्सेस मोस्ट क्रिटिकल पार्ट्स अभी तक मिसिंग हैं। एक्सपर्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि वो लगभग 3000 to 4000 मीटर्स डीप होंगे, गहरे सेडिमेंट्स के लेयर्स के नीचे या अंडर वाटर ट्रेंचेस में फंसे होंगे। इसमें और मिस्ट्री ऐड करते हुए कुछ डेब्री पीसेस पर बर्न मार्क्स और अनयूजुअल डैमेज पैटर्न्स देखे गए जो ओशन इम्पैक्ट के टिपिकल नहीं थे। इसने नए क्वेश्चंस रेज किए, क्या एयरक्राफ्ट मिड एयर में टूट गई थी या इम्पैक्ट से पहले ऑनबोर्ड एक्सप्लोजन हुआ था? कोई डेफिनेटिव आंसर कभी नहीं मिले। बाय 2018 मलेशिया ने ऑफिशियली केस को अनसॉल्व्ड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये एक्नॉलेज किया कि डेब्री ने कंफर्म किया कि MH370 का फाइनल फ्लाइट साउदर्न इंडियन ओशन में खत्म हुआ था। फिर भी ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर्स के बिना इन्वेस्टिगेटर्स नहीं जान सकते कि प्लेन क्यों डाइवर्ट हुआ, कैसे क्रैश हुआ और क्रू ने वो लास्ट आवर्स में क्या एक्सपीरियंस किया। और इसीलिए हालांकि हमने पजल के टुकड़े मिले हैं, लेकिन जो कोर ट्रूथ है वो अभी भी ओशन के अंदर है, साइलेंट और अनटच्ड। अर्ली 2025 में एक न्यू ब्रेक थ्रू से इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलियन डेटा एनालिस्ट ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस के साथ साउदर्न इंडियन ओशन के फ्लोर के स्कैन्स रिलीज किए। उन स्कैन्स में एक मेटालिक अनोमली रिवील हुई जो बोइंग 777 के डायमेंशन से मैच करती है, पर्थ के वेस्ट में एक अनएक्सप्लोर्ड ट्रेंच के पास। प्रीलिमिनरी AI बेस्ड एनालिसिस सजेस्ट करता है कि शेप जियोलॉजिकल नहीं है और पॉसिबली मैन मेड डेब्री है। मलेशिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और इंडिपेंडेंट एविएशन ग्रुप्स ने उस साइट को दोबारा एग्जामिन करने में शो इंटरेस्ट किया है। साथ ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओशन इन्फिनिटी, जो पहले 2018 में MH370 को सर्च करती थी, उन्होंने अनाउंस किया कि वो लेट 2025 में न्यूअर ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स यूज करके डीप सी सर्च ऑपरेशंस रिज्यूम कर सकते हैं। ये पहला रियल होप है सालों में कि MH370 के बारे में ट्रूथ फाइनली डिस्कवर हो सकता है। Behind every theory there are real people. 239 passengers, including families, children, scientists और crew उस रात गायब हो गए थे। हर साल उनके loved ones उन्हें याद करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, क्लोजर की उम्मीद में। एक मदर ने इंटरव्यू में कहा, Until the ocean gives me an answer, I will never believe my son is gone. ये वर्ड्स दिखाते हैं कि इमोशनल वूंड अभी भी ओपन है, इवन आफ्टर 11 years। मलेशिया एयरलाइंस 370 का डिसअपियरेंस सिर्फ एक एविएशन मिस्ट्री नहीं है, एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी हर फोन कॉल और सैटेलाइट इमेज को ट्रैक कर सकती है, तो एक बड़ा बोइंग 777 कैसे डिसअपियर हो सकता है? क्या कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक से छिपाई गई थी, पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट अवॉइड करने के लिए? क्या रेडार डेटा या मिलिट्री रिकॉर्डिंग्स इरेज की गई थी? सेवरल इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट्स का मानना है कि सच ऑलरेडी कुछ एजेंसीज को पता है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर विदहेल्ड किया जा रहा है। और शायद इसीलिए जब कोई मिस्ट्री को सॉल्व करने के पास आता है तो एविडेंस फिर से फेड आउट हो जाता है, जैसे कि प्लेन। मोर देन अ डेकेड के बाद MH370 मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। कुछ लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी की फेलियर की स्टोरी है, कुछ के लिए ये कॉन्स्पिरेसी और कवर अप की स्टोरी है, और फैमिलीज के लिए ये सिर्फ वेटिंग की स्टोरी है, एक ट्रूथ जो कभी नहीं आई। समवेयर डीप अंडर द इंडियन ओशन एयरक्राफ्ट अभी भी रेस्ट कर रही होगी, और उसके साथ फाइनल आंसर्स जिसे ह्यूमैनिटी ढूंढ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, MH370 एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था या कुछ इससे भी बुरा? लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। ये है अक्रॉस द ग्लोब इन हिंदी, जहां हम मिस्ट्रीज की एक्सप्लोर करते हैं जिसे दुनिया भूल गई है, और उन ट्रूथ को रिवील करते हैं जिसे दूसरे छिपाने की कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब, शेयर और क्यूरियस रहिए, क्योंकि कहीं दूर एक और मिस्ट्री अनकवर करने के लिए वेट कर रही है।